क्लास शुरू करते हैं बेटा। आंखें बंद, हाथ जोड़ लीजिए। जरा सभी कैमरा अपना ऑन कर लें प्लीज बेटा। एक बार कैमरा ऑन कर लें। 18 कौन लेफ्ट हो गया? रुद्राक्ष। श्रेयांश यूनिफॉर्म कहाँ है बेटा? घर में तो बैठे हैं बट हम स्कूल का ही फील लेना चाहते हैं, है ना? इसलिए यूनिफॉर्म पहनकर क्लास अटेंड करोगे तो अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। एटलीस्ट 2 बार कपड़े तो चेंज होंगे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप अपने आप को किसी और चीज में डालें, है ना? अगर हम वैसे ही बैठे हुए हैं तो सोने के लिए भी वही कपड़े, क्योंकि घर से बाहर आना जाना हो नहीं रहा है हमारा। तो एटलीस्ट आपको कहीं तो अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा जिससे आपको अच्छा लगे, खुद को अच्छी फीलिंग आएगी कि मैं यूनिफॉर्म में हूँ तो स्कूल के मोड में आ गए। तो ये अच्छी बात होगी। ठीक है, आप लोग यूनिफॉर्म में दिखते हो तो वाकई बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये डिसिप्लिन में नजर आते हैं आप लोग। फिर अपने आप ही वो मेंटेन हो जाता है, क्योंकि हमारी जो डिसिप्लिन है ना वो यहाँ से होता है। तो यूनिफॉर्म में आते से ही हम डिसिप्लिन में आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे पहले ही बात करनी है। अगला पाठ है हमारा सुदामा चरित। ठीक है, सुदामा से संबंधित, कृष्ण सुदामा की मित्रता पर आधारित है। तो आप लोग क्या ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दे सकते हो? उसकी रोल प्ले कर सकते हो क्या? बोलकर बोलकर कर सकते हो हिंदी में रोल प्ले? ट्राई करें क्या? 2 या 3 का ग्रुप बना के कर सकते हैं क्या? पार्ट प्ले कर सकते हैं? जैसे कोई कृष्ण बन गया, दूसरा सुदामा बन गया, एक सुदामा है उसकी पत्नी है। जैसे 2 लोग मैम अपना ये माइक कैसे ऑन करते हैं? करेंगे और एक के बाद एक के डायलॉग के बाद दूसरा अपना डायलॉग बोलेगा। ट्राई करेंगे? ठीक है, ट्राई करेंगे। ट्रायल ही है, ये सब ट्रायल है। किसी ने भी कुछ करके नहीं देखा है, लेकिन हम ट्राई भी कर सकते हैं। क्लास में तो ये यस। एक्टिविटी रहती है, बड़ा मजा भी आता है ना? तो ट्रायल करने में कुछ नहीं बिगड़ता, इसके लिए कोई पनिशमेंट थोड़ी ना है। ये तो हम सबकी मतलब एक तरीके से हम सब ट्रायल एंड एरर वाले मेथड पे काम कर रहे हैं। अगर सक्सेस तो बहुत अच्छी बात है, आगे कोई और रोल प्ले भी किया जा सकता है, किसी प्रकार की कोई एक्टिंग भी की जा सकती है, कोई थीम भी दिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी हम नीचे की क्लासेस में तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग शुरू करने वाले हैं, ऑनलाइन एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो आप इमेजिन करो कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग कैसी होगी। प्रेजेंटेशन भी ऑनलाइन ही होना है ना? तो रोल प्ले तो कर ही सकते हैं। क्लास में भी यही बच्चे थे और ऐसे भी यही रहेंगे देखने के लिए। बस ये है कि मजा आएगा जब हम पूरी तैयारी के साथ पर्दे पे उतरेंगे ना, ये पर्दा ही है हमारा, तो उसका मजा कुछ और होगा। ट्राई करेंगे, ठीक है? तो आप लोग अपने अपने हिसाब से ग्रुप बना लेंगे अगर ऐसा रखते हैं। आप अपने से उसमें कैरेक्टर्स को ऐड भी कर लेंगे। मान लीजिए आपके ग्रुप में 4 लोग हो जाते हैं और कैरेक्टर 3 का ही है, तो एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर बना सकते हैं आप कहानी के आधार पर। ठीक है, और बड़ा ही मजा आएगा। समझाने के बाद ही आपसे मैं रोल प्ले के लिए बोलूंगी, लेकिन आपकी तैयारी रहनी चाहिए कि हाँ हम कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए 2-4 क्वेश्चन आंसर्स थे, फिर मैं भूमिका बता सकती हूँ उसकी। आज मैं दीक्षा ऐप में देख रही थी, एक बार खोला तो बड़ी अच्छी स्टोरी आ रही थी, सुदामा सखा। दीक्षा ऐप पे अपने इसी पार्ट पर, सुदामा चरित में। जब दूसरी बार खोला कि आपको आज दिखाऊंगी, तो वो दिख ही नहीं रहा है, वो गायब ही हो गया। पता नहीं क्यों नहीं दिखा मुझे, मैंने गलत साइट, उसमें यूट्यूब का था वो, दीक्षा ऐप में। आप लोग भी
दीक्षा आप यूज किया करो, अच्छा लगे। कहीं कहीं बहुत अच्छे कंटेंट है, लेकिन पीपीटी के मामले में मैं सेटिस्फाई नहीं होती, इसलिए मैं अपनी पीपीटी दिखाना पसंद करती हूँ। तो उसमें मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, और किसी भी क्लास में नहीं मिलता, आपकी क्लास में नहीं, किसी भी क्लास में। 5 क्लास में लेती हूँ, पांचों क्लास में से मैं किसी में भी कोई और पीपीटी नहीं दिखाती, बल्कि अपनी ही बनाकर दिखाती हूँ जो मुझे सेटिस्फाई करता है। चलिए मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। 2-4 क्वेश्चंस रह गए थे, आपका कुछ डाउट हो तो भी आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। दिख रही है मेरी स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए शब्द थोड़े से देख लेते हैं। सवाक यानी बोलती हुई, वाक मतलब बोलना। सजीव, जीवित, जीवन के साथ। स जहां पे भी लग जाता है इसका मतलब है साथ में, जीवन के साथ। मुर्दा यानी मृत, अजीब, ऐतिहासिक, इतिहास से संबंधित बातों को या चीजों को ऐतिहासिक कहा जाता है। मूक, गूंगा, प्रदर्शित, दिखाई जाना या दिखाया जाना। के महज, केवल, सिर्फ। पार्श्व गायक, पर्दे के पीछे से गाने वाले। कृत्रिम, बनावटी, क्योंकि फिल्मों के निर्माण के लिए तकनीकी विकास के दौरान कृत्रिम प्रकाश का प्रबंध किया गया। कृत्रिम, बनावटी प्रकाश। प्रणाली यानी तंत्र, सिस्टम। चयन, चुनाव। सर्वाधिक, सबसे अधिक। कामयाबी, सफलता। खिताब, उपाधि या सम्मान, जब किसी को कोई नाम दिया जाता है खिताब कहलाता है। उपाधि या सम्मान मतलब कोई नाम देखना उसको, जैसे हमने गांधी जी को महात्मा गांधी या बापू नाम दिया, वो उपाधि है। जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं, वो उपाधि या सम्मान है, ठीक है। जैसे किसी के नाम के आगे डॉक्टर लगा होता है, जैसे शालिनी भार्गव मैम के नाम के आगे डॉक्टर शालिनी भार्गव, डॉक्टर जो है वो उपाधि है। अभिनय यानी नाटक, तो अगले पार्ट में हम अभिनय करेंगे, पात्र अभिनय। कद्र, कीमत या महत्व, किसी चीज की कद्र करना यानी उसकी कीमत को समझना। प्रतिबिंब यानी छाया, जिसको आप मिरर इमेज भी इंग्लिश में बोलते हो। बिंब का मतलब होता है छाया, प्रतिबिंब अपनी ही छाया। हाँ, आपके इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दिए हुए हैं, आपके पाठ में जो एक्सरसाइज दी है, जो अभ्यास दिया है, उसमें उपसर्ग और प्रत्यय दिए हैं, और इससे हम लोग बड़े अच्छे से वाकिफ हैं। ये जो मूल शब्द होते हैं उनका अपने आप में एक अर्थ होता है, मूल शब्द में अपने आप में एक अर्थ होता है। उपसर्ग उससे आगे लगने वाले शब्दांश होते हैं, शब्दों के अंश, जिसका अपने आप में वैसे कोई अर्थ नहीं होता जब तक कि वो मूल शब्द से जुड़ ना जाए। तो ये हमने 6th में, 7th में, 5th में किया हुआ है, और ये आपके पाठ के आधार पर शब्द लिए हुए हैं मैंने, और कुछ आपके पीछे जो दिए हुए हैं। वाक, वाक में स जुड़ेगा तो ये बन जाएगा सवाक। सवाक। हाँ, लोचना, क्या जुड़ना चाहिए इसमें? सुलोचना। सुलोचना, लोचना, आलोचना। आलोचना भी हो सकता है, सुलोचना भी हो सकता है। आलोचना मतलब क्रिटिसाइज करना, किसी के विरुद्ध बोलना, और सुलोचना, लोचन का मतलब होता है सुंदर नयन, ठीक है। सुलोचन सुंदर नयन हो जाएगा, लोचन मतलब नेत्र, आंखें। हित, हित के साथ क्या जुड़ सकता है? सहित। सहित। हित, वेरी गुड, अहित, सहित। परिवार, सपरिवार। सपरिवार। परिवार। विनय, विनय, सविनय। अभिनय।
विनय, सविनय, विनय नहीं, भ नहीं है बेटा। विनय मतलब विनती करना, रिक्वेस्ट करना। ठीक है, तो सविनय, विनय के साथ, रिक्वेस्ट के साथ आप बोलते हो ना, सविनय निवेदन है। ठीक है, चित्र, सचित्र। चलचित्र। चलचित्र, चलचित्र, वेरी गुड। चलचित्र, चलचित्र। और भी है कुछ चित्र से जुड़ सकता है? चरित्र। ये तो चित्र ही है बेटा। चरित्र अलग शब्द हो जाएगा, चरित्र अपने आप में एक पूरा शब्द है, मूल शब्द है। मैम विचित्र। विचित्र, वेरी गुड। हाँ, तो ऐसे आपको उपसर्ग लगा के शब्दों को बनाना है। यहाँ पे क्या बनेगा? नया शब्द। सम्मान, अभिमान। अब सम्मान, सम्मान अगर मान होता तब आप अभिमान कर सकते थे, सम्मान कर सकते थे। सम्मान ही मैंने मूल शब्द लिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो? सम्मानित। सम्मानित। सम्मानित, फिर वो प्रत्यय हो जाएगा बेटा। प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं, आखिर में लगते हैं। सम्मान के आगे क्या जुड़ सकता है? ससम्मान। कर, मान। सम्मान। ठीक है, मान बेटा, मान जोड़ तो सकते हैं, पर मान और सम्मान फिर दो अलग अलग शब्द हो जाएंगे। उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दोनों का ही अर्थ एक होता है, मान और सम्मान। ठीक है, दोनों का इस्तेमाल एक साथ भी किया जाता है, मान सम्मान। ठीक है, वो दो अलग अलग अर्थ हो जाएंगे। अब ये देखिए, ये प्रत्यय है। पहले वाला हमने देखा उपसर्ग, जहां पे मूल शब्द के शुरू में शब्दों के अंश को जोड़कर नया शब्द बनाना था। ये आपकी पाठ का ही संबंध, पाठ से ही संबंधित है और पाठ के अभ्यास में ही दिया हुआ है, भाषा की बात में। ठीक है, अब ऐसे ये मूल शब्द है आपका पहले, और उसके बाद अंत में आपके प्रत्यय जुड़ते हैं। ठीक है, तो जैसे फिल्म आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, फिल्म, फिल्मकार। कार। फिल्मकार। और क्या, फिल्मकार। और क्या हो सकता है? फिल्म में ई जोड़ेंगे तो क्या होगा? फिल्मी। कामयाबी। फिल्मी। फिल्मी। हाँ, वेरी गुड। मैम इसी प्रकार से, समझदार। हाँ, फिल्म मैम समझदार। कहाँ है समझदार? समझ के आगे दार जुड़ेगा तो समझदार बनेगा, वेरी गुड। ठीक है, इसी प्रकार से अगला शब्द देखिए, कामयाब। कामयाबी। 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 क्या जुड़ा यहाँ पे? क्या प्रत्यय जुड़ा? ई। 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 कौन सी? बड़ी। कौन सी ई? बड़ी। मैम बड़ी ई। बड़ी, है ना, इसको बोलेंगे भी लंबा खींच के, ई, कामयाबी। समाज, मैम इतिहास। मैम सामाजिक। 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 सामाजिक, इक जुड़ेगा, इक, छोटा ई और क, तो सामाजिक हो ऐतिहासिक। जाएगा। हाँ, इसी स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। कई बार उपसर्ग और प्रत्यय जुड़ने से मूल शब्द, जो नया शब्द बनता है, उसके स्वरूप में, उसके लेखन में परिवर्तन आ जाता है। तो समाज में जब एक जुड़ेगा तो ये बन जाएगा सामाजिक। ठीक है, ये बनेगा सामाजिक। ऐतिहासिक। 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 ऐतिहासिक होगा, यस, वेरी गुड। इतिहास में इक जुड़ेगा तो ऐतिहासिक होगा। और कुछ और जोड़ सकते हैं इतिहास में? इतिहासकार, समाज सुधारक, समाज सुधार। ठीक है, पुराण, पौराणिक। 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 अब आप अगर आप पुराणिक लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। इसमें क्या परिवर्तन आ जाएगा? इसके स्वरूप में औ की मात्रा हो जाएगी। इक जुड़ते से ही जो उ की मात्रा है औ में परिवर्तित हो जाएगी, पौराणिक हो जाएगा ये। ठीक है, प्रदर्शन, इसमें देखिए प्रदर्शन, हाँ, प्रदर्शनी। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी। yes, प्रदर्शनी। इसमें दर्शन मूल शब्द है, प्र उपसर्ग लगा हुआ है, और इसके आगे ई जोड़ देंगे तो प्रदर्शनीय हो जाएगा या दर्शनीय हो जाएगा। पर मूल शब्द में क्योंकि मैंने प्रदर्शन दिया है, तो ये प्र अलग नहीं रखेंगे हम। ये आपने ई जोड़ा, ये बन गया प्रदर्शनीय।
या प्रदर्शनी, प्रदर्शनी मतलब एग्जीबिशन। सम्मान, अब आपने किसी ने उधर सम्माननीय, सम्माननीय और सम्मानित, सम्मानित, और सम्मानित, मैम सम्मानिता, समानाधिकारिक, मैम सम्माननीय, सम्माननीय हो गया, बोला बोला किसने, प्रांजल ने बोला आई थिंक। समानता, समानता नहीं होगा, समानता अलग शब्द है और ये सम्मान अलग है बेटा, है ना? नियंत्रण, नियंत्रणीय, ये देवान, अनियंत्रणीय, नियंत्रणीय, नियंत्रणीय, नियंत्रण में इक जुड़ेगा तो इसमें परिवर्तन आएगा और ये बन जाएगा नियंत्रक। ठीक है, नियंत्रित हो जाएगा, इत लगेगा तो नियंत्रित हो जाएगा, अणा हट जाएगा। ठीक है, शब्द के रूप में परिवर्तन आ जाएगा, स्वरूप बदल जाएगा और ये बन जाएगा नियंत्रित। इत प्रत्यय नियंत्रण में जुड़ेगा तो ये बनेगा नियंत्रित। इसको कहीं पे भी पेंसिल से कहीं लिख के नोट करके रख लें, जब कॉपी में लिखें तो प्लीज ऐसे शब्दों को जरूर लिखें, है ना। बाकियों को तो आप कर सकते हो आसानी से, लेकिन इन शब्दों में कुछ अलग से परिवर्तन आता है। ठीक, नियंत्रित हो जाएगा, ये नियंत्रण में इत जुड़ेगा तो ये बनेगा नियंत्रित, इसका स्वरूप ही बदल जाएगा। ऐसी चर्चा में इत जुड़ेगा तो क्या, चर्चित, चर्चित, वेरी गुड, है ना। ऐसे ही भूगोल में इक जुड़ेगा तो भौगोलिक, भौगोलिक, हाँ। राजनेता में, राजनीति में इक जुड़ेगा तो राजनैतिक, राजनैतिक, राजनीतिक, वेरी गुड, है ना। तो इन सब का अभ्यास करने से जितनी बार आप इनको रिवाइज करोगे इतना ये आपको बैठेगा। इनको याद नहीं करना बल्कि इनको एक बार पढ़ते जाना, जब फ्री हो तब ऐसे शब्दों को पढ़ो। ठीक है, इंग्लिश अच्छी आती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदी में भी हमें कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। हिंदी के लिए शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसका जितना अभ्यास करोगे, क्योंकि इससे सरल भाषा कोई नहीं है, इससे सरल भाषा कोई नहीं है, क्योंकि ये जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। इसके आगे छोटे प्रश्न, हमारे बुक के कुछ प्रश्न बाकी थे, लेकिन ये मैंने ऐसे ही शॉर्ट आंसर्स बनाए हैं। पहली बोलती फिल्म का नाम क्या था? आलमारा, आलमारा, फिल्म में कुल कितने चेहरे थे? मैम 78, मैम 78, 78, 78। बोलती फिल्म बनाने वाले फिल्मकार कौन थे? ईरानी, ईरानी, ईरानी। उन्हें किस फिल्म से प्रेरणा मिली? हम शोबूत, शोभो, तो फिल्म की पटकथा का आधार कौन सी फिल्म थी, क्या था? मैम हम अरेबियन पारसी नाइट, रंगमंच, मैम फारसी रंगमंच, फारसी रंगमंच। फिल्म में कुल कितने वाद्य थे? मैम 3 हम वाद्य दो, थे, 3 वाद्य थे, कौन कौन से थे? तबला, हम तबला, मैम हारमोनियम, तबला, हारमोनियम और वायलिन, वायलन, तबला, हारमोनियम और वायलन। यस मैम, तीन ही, आप सोचो कि 3 ही इंस्ट्रूमेंट से पूरा काम हो गया था, पूरी फिल्म के गीत संगीत को पूरा कर लिया गया था। सहवाग फिल्म के नायक व नायिका कौन थे? हम विठल, विठल एंड जुबेदा, जुबेदा, यस मैम जुबेदा, और जुबैदा। यह फिल्म कब और कहाँ प्रदर्शित हुई थी? 14 मार्च 1931 को मैजेस्टिक सिनेमा में, मुंबई, मैजेस्टिक सिनेमा कहाँ पे है? मैजेस्टिक सिनेमा मुंबई, मुंबई, मैम फिल्म मुंबई, कितनी लंबी थी? ये ऐसे प्रश्न बेटा आपके ना अगली बार से गूगल फॉर्म में भेज दिया करेंगे, ठीक है, ऑप्शंस के साथ में, इसलिए आप इन ऐसे प्रश्नों को भी देखें। फिल्म कितनी लंबी थी? मैम 8 सप्ताह, 10,000 फुट, मैम 10,000 फुट लंबी, 10,000 फुट, हाँ 10,000 फुट लंबी।
कहाँ से सिनेमा के नए युग की शुरुआत हुई? फिल्म के नए युग की शुरुआत कहाँ से हुई? फिल्मों में नए युग की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? आलम आरा। हाँ, जब से सवाक फिल्में बननी शुरू हुई तो पहली फिल्म जो आलम आरा थी, इसके निर्माण से ही नए युग की शुरुआत हुई फिल्म जगत में। सिनेमा अब ज्यादा देसी हो गया है, क्यों? अब इसका प्रश्न का जवाब मुझे चाहिए। इसके आगे प्रश्न नहीं है, मैंने नहीं डाले। ठीक है, ये प्रश्न ध्यान रखिए, सिनेमा अब ज्यादा देसी हो गया है। अब इसको समझाना आपको है मुझे। स्टॉप शेयरिंग, वापस आती है। बताइए अब सिनेमा देसी कैसे हो गया? कैसे देसी हो गया, जल्दी बताइए। क्योंकि अब लोग है ना मैम, वो फिल्मों से मैम परिचित हो गए। अच्छा, ठीक है। मैम अब नए नए परिवर्तन हो गए हैं इसीलिए। ठीक है, और राजू? मैम अब फिल्मों में आवाज भी आने लगी। ठीक है, और कोई पॉइंट? विवेक, उदित, श्रेयांश, रुद्राक्ष, बोलिए। ठीक है, अगर आपकी आवाज नहीं आ रही तो मैंने एब्सेंट मार्क करना है, मैं लिस्ट में से बाहर कर दूंगी। और सर को बोलने के लिए मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि जो बच्चे प्रेजेंट हैं वो बराबर ये सुनते हैं कि कुछ बच्चे नाम बोलने पर भी माइक अनम्यूट नहीं करते हैं और ना ही स्क्रीन पर आते हैं। आपका कैमरा भी ऑफ हो जाता है और आप अनम्यूट भी नहीं होते हैं। तो मुझे क्या सोच लेना चाहिए कि आप क्लास में नहीं हैं, और इसके लिए मैं आपको अपनी मीटिंग से रिमूव भी कर सकती हूँ, ये राइट है मेरे पास। ठीक है, तो आप एब्सेंट मार्क वैसे ही हो जाओगे। तो जब आपका मैम नाम पुकारा जाता है तो प्लीज बोलें। ये रुद्राक्ष। मैम क्योंकि अब फिल्में बहुत मैम बहुत कॉमन है इस टाइम पे। क्या है रुद्राक्ष, क्या बोल रहे हो? फिल्में कैसी हैं? मैम 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 प्रचलित मैम मतलब हर कोई लोग कहीं पे भी मोबाइल में भी देख सकता है। अच्छा, ठीक है, और कुछ? मैम मैम क्वेश्चन में सब मैम लोग देसी का क्या मूवी देखते मतलब है? हैं। सब लोग? अक्षिता? मैम आजकल सब लोग मूवीज देखते हैं। सब लोग फिल्में देखते हैं, हाँ। मैम पहले के लोगों में ज्यादा रुचि नहीं थी मूवीज देखने के लिए। निकुंज? मैम क्वेश्चन में मैम देसी का क्या मतलब है? देसी मतलब, किसको पता है देसी का मतलब क्या होता है? हाँ? मैम इंडियन, अपने हाँ, अपनी जात की अपने चीज। देश का। अपना हम लोग जब देसी की बात करते हैं ना, तो हम अपने देसी की बात कब करते हैं? जो शहरों से हटकर होता है। अक्सर हम इस तरीके से उस चीज को लेते हैं कि जहां हमको गांव की झलक दिखाई देती है, जहां सीधे साधे लोग दिखाई देते हैं, पूरा वातावरण, पूरी प्रकृति के साथ जहां लोग जीते हैं उन्मुक्त रूप से, वो हमारे लिए देसी होता है ना। विदेशी में क्या होता है? परिष्कृत फॉर्म होता है, रिफाइंड फॉर्म होता है। तो जैसे हम लोग शहरी है ना, तो हम लोग रिफाइंड फॉर्म में है, क्योंकि हम बाहर की चीजों को ज्यादा अच्छा समझते हैं। हम भी खुद भी अपने आप को चेंज करते रहते हैं। देसी का मतलब है बिल्कुल शुद्ध, अपने देश का, जहाँ पे अपनी भाषा, अपनी बोली, अपनी संस्कृति का बोलबाला हो। हम्म। मैम हाँ पूजा, बोलो। पहले की फिल्मों में शुद्ध हिंदी बोली जाती थी और अब की फिल्मों में नॉर्मल हिंदी होती है। नॉर्मल हिंदी कैसी होती है? अब इंग्लिश होती है। अब क्या होती है? इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर होता है। जैसा हम आजकल देखो, इतना प्रचलित हो गया है कि हमारे आपके बोलने में भी हिंदी और इंग्लिश के शब्द एक साथ आते हैं। हम कोशिश भी करें तो भी कई बार ऐसा होता है कि ये नामुमकिन सा लगता है कि या तो हम शुद्ध हिंदी बोल लें या शुद्ध अंग्रेजी बोल लें, क्योंकि ये हमारे आसपास जो भी देखो वैसा ही बोलता है, इसलिए हम इसके आदी हो चुके हैं। हमारी भाषा पर इसका प्रभाव है। क्यों है?
क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा कि फिल्में हमारे समाज का आईना होती हैं और फिल्मों का प्रभाव हम पर पड़ता है, हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है, तो हमें वो चीजें अच्छी लगती हैं। आप देखो रैप सॉन्ग्स देखो, आधा हिंदी आधा अंग्रेजी, आधा इंडियन आधा फॉरेन, ठीक है, कल्चर ऐसे मिक्स होते हैं। हाँ बढ़िया, ओके, और कुछ? मैम पिक्चर क्वालिटी हाई हो गई है। क्वालिटी हाई होने से देसी का क्या संबंध है, ये बताओ अब मुझे। देसी का क्या संबंध है? पिक्चर की क्वालिटी हाई होने से देसी का संबंध क्या है? हम्म, मैम नई नई इंडस्ट्रीज आ गई है मैम, हम जैसे भोजपुरी, साउथ इंडिया। भोजपुरी फिल्में देखते हैं क्या? कोई देखता है भोजपुरी फिल्म? नो मैम। मैम समझ नहीं आती। समझ नहीं आती, लेकिन वो जब आप दो एक बार देखोगे ना तो आप समझने लगोगे, क्योंकि वो अंग्रेजी से ज्यादा आसान होती है, ठीक है, उसमें बस और कुछ नहीं मैम वो बहुत करना। जल्दी जल्दी बोलते हैं। हाँ, भोजपुरी फिल्मों के साथ में बस ये रहता है, उनका गांव का दृश्य रहता है मेनली। आप एक जैसी फिल्म आपको दिखाई देंगी, क्योंकि अभी मैंने गर्मियों की छुट्टियों में, क्योंकि कहीं नहीं जाना था, तो मैंने बैठ के लॉकडाउन में यही सब देखा, जो कि मैं कभी फिल्मों में 3 घंटे बैठ नहीं सकती, मुझे बहुत बोरिंग लगता है। बहुत कम मूवीज मुझे पसंद आती हैं, जैसे आनंद जैसी मूवीज जो बनती है पुराने समय की, ऐसी मूवीज मुझे बहुत पसंद आती हैं। वो आज के जमाने में है नहीं, ना मुझे गाने पसंद आते हैं अभी के, ना फिल्मों की कहानी पसंद आती है, तो मैं बैठती नहीं हूँ। लेकिन वो भोजपुरी फिल्म आजकल एक जो हीरो है, एक्टर है उस फिल्म का, निरहुआ, उसकी फिल्म आजकल सब जगह चर्चा में है। तो यूट्यूब में एक आध बार मैंने ऐसे ही देखा, और उसके बाद जब उसकी एक आध मूवी देखी तो वाकई लगा कि हाँ थोड़ा सा पहले से हटकर है कुछ। लेकिन पुरानी फिल्में भी भोजपुरी की देखेंगे तो उसमें जो कहानी थी, कहानी बहुत अच्छी हुआ करती थी। लेकिन मैंने निरहुआ की इतनी सारी फिल्म देखी, कम से कम 10-12 फिल्म देखी, क्योंकि वो हाल का एक्टर है और बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन मैंने पाया कि उसकी सारी कहानियों की कहानी जो है, सारी फिल्मों की कहानी जो एक जैसी है, क्योंकि लिखने वाला वही है, उसके परिवार वाले हैं। जब हम 10 लोग मिलते हैं तो 10 विचार साथ में आते हैं। लेकिन अगर एक ही व्यक्ति एक जैसा, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो मुझे पता है कि मैं कितना भी चेंज करूंगी तो मेरी जो स्टाइल है वो इसमें आई जाएगी। लेकिन इसमें से अगर आप जुड़ जाओगे, आप पढ़ाना शुरू करोगे, तो कुछ नयापन आ जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो जब नयापन लाना होता है तो 4 लोगों को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी हो जाता है किसी भी चीज में। मम्मा खाना कैसा भी बनाएगी, आप तुरंत पहचान जाओगे कि ये माँ के हाथ का खाना है। क्यों? क्योंकि इतने सालों से उसी हाथ को, कितने भी चेंज कर लेगी, कितने भी एक्सपेरिमेंट कर ले, आप तुरंत समझ सकते हो कि ये मम्मी के हाथ का खाना है। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज को बहुत अच्छे से जाना, समझा, परखा है। आप देखोगे गाड़ियों की आवाज तक घर वाले पहचानते हैं, लेकिन कोई नया व्यक्ति होगा ना तो उसको हर बाइक की आवाज एक सी लगेगी, लेकिन हर परिवार वाले अपनी गाड़ी की आवाज बहुत अच्छे से पहचानते हैं कि अब ये आ गई, ये वाली गाड़ी हमारी है ना। तो कारण सिर्फ इतना है, क्योंकि हम उस पर इतना ध्यान देते हैं, उससे हम बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं, इसलिए अपने आप ही एक इंट्यूशन हो जाता है कि ये गाड़ी हमारी है, ये उसी की आवाज है। माता पिता बहुत सारे बच्चों की भीड़ में से भी अपने बच्चे को तुरंत पहचान जाते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा उनके साथ में जो आत्मीय संबंध जुड़ा होता है, उसकी वजह से वो बहुत जल्दी उसको पहचान जाते हैं। कोई भी चीज देसी तब है जब हमसे जुड़ी है, हमारी मिट्टी से जुड़ी है। भारतीय संस्कृति को जो दिखाती है वो देसी है। भारतीय संस्कृति या भारत की चीजों का जिसमें प्रयोग किया गया, उसकी जनजीवन के बारे में बताया गया, वो देसी है। तो सिनेमा देसी कब हो गया? जब यहाँ के लोगों की जीवन के बारे में या समाज के बारे में जब फिल्मों में उतारा जाने लगा, जब उसकी कहानी हमारे देश की जीवन पर आधारित होगी, हमारे गांव के जीवन पर आधारित होगी, हमारे लोगों की जीवन पर आधारित होगी, हमारी लोक कलाओं, लोक नृत्य को प्रदर्शित करने लगी, उस पर आधारित हो गई, तो सिनेमा ज्यादा देसी हो गया। यहाँ की बोली भाषा को हमने उस
फिल्म में डाल दिया और तभी उनको मजा आता है। किसी गांव वाले को उसी ठेठ स्टाइल में बोलते हुए देखोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, देखोगे तो वो आपके लिए फनी हो जाता है, मजाकिया हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके की चीजें हमें कई बार अच्छी लगती क्योंकि वो चेंज लाती हैं, परिवर्तन लाती हैं। अगर वो चेंज नहीं होगा, वो परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, तो आपको भी ऐसा लगेगा सब में एक सी कहानी है। जैसे मैं सोचती हूँ कि सब गाने एक से, कोई सेंस नहीं होता उन गानों में। मुझे वाकई आज के ना म्यूजिक अच्छे लगते हैं ना गाने अच्छे लगते हैं, जबकि मैं 70s और 80s के गाने जो है वो बहुत पसंद करती हूँ। बहुत पुराने भी नहीं, बीच का जो दौर था फिल्मों का, वो मुझे वाकई बहुत भाता है। फिर फिल्म कैसी भी हो, ब्लैक एंड व्हाइट भी होगी तो भी चलेगी। इस प्रकार के गाने हैं, इस प्रकार की चीजें अगर फिल्मों में आती हैं तो वो फिल्म को देसी बनाती है। चलिए, 2-3 प्रश्न हमारे बाकी थे, जरा देख लेते हैं फटाफट। बुक मैंने खोली है। मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते, उनमें दैहिक अभिनय की प्रधानता होती है। उस दिन मैंने बताया था दैहिक प्रधानता का मतलब क्या है कि एक्शन ही आपके बोलते हैं, क्योंकि उसमें आवाज नहीं है। तो आपकी अगर एक्टिंग बहुत स्ट्रांग होगी तभी लोगों पर असर डालेगी। पर सिनेमा बोलने लगा तो उसमें अनेक परिवर्तन हुए, और उन परिवर्तनों में अभिनेता, दर्शक और तकनीकी दृष्टि से बहुत सारे परिवर्तन हुए। ये प्रश्न हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न था डब फिल्में किसे कहते हैं। हमने पाठ के बीच में चर्चा की थी, डब फिल्में किसे कहते हैं। मैम जब अभिनेता हाँ खुशी बोलिए। मैम जब अभिनेता दूसरे व्यक्ति की आवाज में बोलता है उन्हें डब फिल्में कहते हैं। अभिनेता दूसरे व्यक्ति की आवाज में बोलता है, और कोई? मैम दूसरी भाषाओं की फिल्म को अपनी खुद की भाषा में बोलने को डब्ड फिल्म बोलते हैं। अच्छा, और कोई? मैम अंग्रेजी फिल्मों को मैम हिंदी में कन्वर्ट करके बोलना, मैम उसे डब फिल्म कहते हैं। अच्छा, और कोई? मैम फिल्मों में जब अभिनेत्रियों और को दूसरे की आवाज दी जाती है तो उसे डब फिल्म कहते हैं। हाँ, अब जैसे अंग्रेजी फिल्म आप सब समझ रहे हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। जब भी कोई फिल्म, जैसे आपने बोला अंग्रेजी फिल्म चल रही है, वो तो इंग्लिश में ही बोल रहे हैं, लेकिन जो पीछे से वॉइस ओवर किया गया है वो हिंदी है, वो डबिंग है। ठीक है, जो उसमें कैरेक्टर्स हैं वो तो अपनी ही भाषा में बोल रहे होते हैं, लेकिन पीछे से जो आवाज दी जाती है, जो प्लेबैक किया जाता है, जो वॉइस ओवर की जाती है, दूसरे की आवाज सुनाई देती है। एक्टिंग कोई और कर रहा होता है और आवाज किसी और की दे दी जाती है, किसी और भाषा में होती है, वह डबिंग है। ठीक है, तो डबिंग का मतलब यह है कि किसी और चीज में कन्वर्ट कर देना। आप सभी समझ रहे हैं, पर उसको कहना मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसा आ जाता है, ऐसी स्थिति आती है कि हम समझते तो हैं पर एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अब डब फिल्में किसे कहती है समझ में आ गया, कि किसी एक भाषा की फिल्म को दूसरे भाषा के इसमें दिखाना। ठीक है, तो भाषा तो वही चल रही होती है, लेकिन हमको सुनाई जिस भाषा में दिखाया जा रहा है फिल्म को, वह दिखाई जाती है, वह सुनाई देती है। अंग्रेजी की फिल्म डब की जाती है, हिंदी भाषा पीछे से डाली गई है। ठीक है, हिंदी की भाषा की फिल्म को अगर अंग्रेज देख रहे होंगे और इंग्लिश बोलकर देख रहे होंगे, तो जो कैरेक्टर्स है वो इंग्लिश नहीं बोलना शुरू कर देते, उनके लिप मूवमेंट पे हिंदी इंग्लिश को बोला जा रहा होगा, जिससे कि वो समझ पाए कि इस जगह पे ये बोला जा रहा है। ठीक, अब देखते हैं इसका अगला प्रश्न। कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज में अंतर आ जाता है। अगर आप सीरियल्स देखते हो, यदि आप मूवीज देखते हो, तो आप कई बार ये चीज को ऑब्जर्व करोगे, पाओगे कि जो फिल्म में अभिनेता अभिनेत्री है या गीत संगीत के दौरान जब वो बोल रहे होते हैं, तो उनकी मुंह का खुलना और बंद होना उस आवाज पे नहीं होता है, क्योंकि फिल्में अलग शूट की जाती हैं और आवाज बाद में डाली जाती है। तो ऐसा क्यों दिखता है हमें कि अलग अलग दोनों की टाइमिंग्स अलग अलग क्यों होती हैं? मैम आखिर तकनीकी कमी होगी उसमें कुछ। हाँ, तकनीकी कमी हो सकती है, और
मैम सबका अलग अलग तरीका रहता है शब्दों को बोलने का। कभी कभी जो लोग बोलते हैं उनकी आवाज जैसे वो बोलते हैं वो बदल जाती है, और कुछ लोग मुंह ही मुंह में बोल के खत्म कर देते हैं, समझ में ही नहीं आता कब बोल दिया। तो मैम मैम इसके हम सबकी बाद गति समान नहीं होती। हाँ विवेक बोलिए। विवेक, मैम सबकी गति समान नहीं होती। सबकी गति समान नहीं होती। हो सकता है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी किसी वाक्य को बोलती हूँ या बात करने के दौरान मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ, कोई बहुत टाइम लेकर बोलता है। ठीक है, तो कोई बहुत ज्यादा जब टाइम लेता है तो ऐसा लगता है वो भूल गया है। जब ये टाइमिंग में वेरिएशन आता है, डिफरेंस आता है, परिवर्तन आता है या अंतर पैदा हो जाता है, तो जो रिकॉर्डेड आवाज है वो पीछे या आगे चलती हुई दिखाई देती है, और जो अभिनेता जिस पर वो फिल्माया जा रहा है उसका मुंह खुलने का और बंद होने का समय जो है वो बदल जाता है, हमें अलग से दिखता है, और हम बहुत आसानी से इस चीज को समझ पाते हैं कि डबिंग में गड़बड़ी हुई है या इस प्रकार से रिकॉर्डिंग में गड़बड़ी हुई है, क्योंकि समान टाइमिंग नहीं है, उनका जो समय है वो बराबर नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, आप सभी ने कई सारे कारण दे दिए, 3-4 कारण, और इनको लिखना है क्योंकि इन पर आधारित आपकी ये प्रश्न टेस्ट में नहीं आते, पर इन पर आधारित होता है कोई भी प्रश्न। तो ये सोचकर छोड़ना नहीं है कि काम नहीं करने की जरूरत है, काम तो करना ही है। किसी मूक सिनेमा में बिना आवाज के ठाकेदार हंसी कैसे दिखेगी? सोचो, आवाज नहीं है पर हंस रहे हा 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 हा, कैसा लगेगा? अजीब। मैम मजेदार। लगेगा। क्यों अजीब लगेगा? क्यों अजीब लगेगा बताइए। मैम पता ही नहीं चलेगा कि मैम हंस रहा है कि नहीं। बहुत अच्छी बात है, गुड। हाँ अक्षत, क्या बोल रहे हो? मैम वो हंस रहा है पर सुनाई नहीं देगा। तो क्या होगा? तो आप हंसोगे। हम्म? वो हंसेगा और सुनाई नहीं देगा तो भी तो आप हंसोगे कि नहीं? हम्म? और गुड, और कोई? सार्थक, कुछ तो बोलो। सार्थक बांचल, उम्मीद कम ही रहती है कि सार्थक आप क्लास में रहते भी हो कि नहीं, है ना? लास्ट टाइम भी मैंने कई बार आवाज दिया, आपने अनम्यूट नहीं किया अपने आप को। हाँ पिंकी बोलो। मैम आपने हिंदी के मार्क्स बता दिए सभी को? हाँ, मैम मेरा नहीं मिला। मेरा नहीं मिला। आप क्लास में थे क्या? आप बताइए, आप नो। क्लास में थी क्या? फिर कैसे पता चलेगा आपको? मैंने सेंड तो किसी को भी नहीं किया। सेंड किया कि उस दिन मैं रजिस्टर भी लेकर ही बैठी थी, लेकिन आप लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया था। अब वो प्रोग्रेस कार्ड जब जाएगा तभी देख सकते हो आप। हम्म, यस मैम। ठीक है बेटा। और कुछ एक चीजों को भी मैंने बताया था उस दिन, क्या हुआ है, क्या गड़बड़ियां हुई। अध्याशा, आज आप नहीं बोले बेटा। अध्याशा, आप हो क्या? यस मैम। हाँ वेरी गुड। बताइए, बिना आवाज की हंसी कैसी लगेगी? मैम लगेगा कि पागलों की तरह वो मुंह खोल के खाली मतलब। हाँ, क्यों ऐसा लगेगा ये बताओ अब। ऐसा क्यों लगेगा भाई? उसको क्योंकि अभी जैसे आपने बोला कि पागलों की तरह, उसको देख के भी तो हंसी आएगी, तो यस पर्पस मैम, सॉल्व हो जाएगा। पर ऐसा क्यों होता है? क्यों आपने ऐसा सोचा कि पागलों की तरह कोई भी कुछ भी कर रहा है? ऐसा क्यों? क्योंकि वो मतलब डायलॉग्स नहीं बोल रहा होगा, खाली एक्टिंग कर रहा होगा, और अगर एक्टिंग स्ट्रांग नहीं होगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा। ठीक है, लेकिन अब ये बताइए कि ऐसा क्या है बोलने में? मैम वो ऐसा क्या है? जो बताना आवाज चाहते में। होंगे कि वो किस बात पे हंस रहे हैं वो पता नहीं चलेगा। ओके, हाँ, और उनके वर्ड्स मतलब बिल्कुल हमारे
दिमाग के अंदर जाते हैं और हम लोग समझते हैं फिर। आपके जो बोलने की क्षमता है ना, जो हमारे अंदर जो ये एक क्वालिटी है कि हम बोलकर अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, समझा सकते हैं, इसमें वाकई बहुत पावर है। इसलिए आप खुद ही जज कर पाते हो जब कोई बच्चा या कोई व्यक्ति स्टेज पर बोलता है, अगर उसने आई कांटेक्ट नहीं बनाया तो आप पर कितना इफेक्ट होगा, इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। अगर मैं आपसे कैमरा ऑफ करके बात करूंगी तो वो इम्पैक्ट आप पर नहीं पड़ेगा जो मुझे चाहिए, जो एक्सपेक्टेड है, जो अपेक्षित है। यही कारण है कि आपको बोला जाता है जब आप कुछ मुझसे बात करते हो या कई एक जगह पे मैं आपको बोलती हूँ, जैसे कविता पाठ हमने किया था, कि आप अपना कैमरा भी ऑन कीजिए, मुझे देखना है, क्योंकि वो इम्पैक्ट मुझ पर तभी पड़ेगा जब आपका कैमरा ऑन होगा। फिर वो ऑडियो वाला ही हाल रहता। वीडियो कॉल क्यों करते हैं हम दूसरे को देखने के लिए, उसके चेहरे को देखने के लिए बिल्कुल नहीं करते। उसका इफेक्ट अलग होता है। उसको देखते से ही आपको एक सूदिंग फीलिंग आती है कि आप सामने वाला अच्छा है, हेल्दी है, ये भी आप देख पाते हो। तो मतलब वाक क्षमता जो है ना, बोलने की क्षमता ईश्वर का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए। और अगर ये है तो इसके द्वारा हमको अपनी बात कहने से कोई भी रोक नहीं सकता, और हम जो चाहते हैं वो करवा सकते हैं। हमारी भाषा या बात या बोलने के तरीके में यदि वह इफेक्ट है तो वह प्रभाव हम डाल सकते हैं दूसरे पर। दूसरे को अपना बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। ये बातें ही हैं, ये आवाज ही है, ये बोली ही है, हमारे शब्दों का चयन है, जिसके माध्यम से हम दूसरे पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। तो अगर बिना आवाज के हंसेंगे तो वही पागल लगेगा या बेवकूफ लगेगा, ठीक है। लेकिन वही अगर आवाज के साथ होगा तो उसका असर कई लंबे समय तक रहेगा और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसलिए अगर बोलना है तो वाकई सोच समझकर इसीलिए बोला जाता है। और बोलने का तरीका जो है, अगर हम किसी के दुख में शामिल होने जा रहे हैं तो हमारी आवाज, हमारे शब्द, हमारी बोली वही होनी चाहिए। अगर हम किसी की पार्टी में जा रहे हैं, किसी को प्रोत्साहित करने जा रहे हैं, तो वो जोश हम में दिखना चाहिए, हमारी भाषा में वो जोश होना चाहिए, ताकि हम दूसरों को प्रभावित कर पाए। इस प्रकार से सिनेमा जब हम देखते हैं तो वही इफेक्ट, वही इम्पैक्ट हम पर पड़ता है। हमको लगता है कि हम भी वही हैं, हम जी रहे हैं, वो हमारे लिए बात बोलेगी, क्योंकि वो दिल को छूती है। इसलिए इसलिए सहवाग फिल्मों का दौर जो था वो मूक फिल्मों पर बहुत भारी पड़ा। और अब अगर हमें कोई बोले कि सहवाग फिल्मों से लौट चलो मूक फिल्मों की तरफ, तो ये संभव बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए, ठीक है, अगली बार हम रेडी रहेंगे। अपने अपने ग्रुप्स आप अपने फ्रेंड सर्कल में बना सकते हैं, ठीक। क्योंकि मैं स्टोरी सुनाऊंगी तो मैं उसके अगले वीक आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि कोई एक आध बच्चा रोल प्ले शुरू करे। टाइम लेंगे, कोर्स तो हमारा हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर कुछ मजा आएगा करने में, ठीक है। एक एक पैराग्राफ लेंगे, पूरी स्टोरी भी नहीं, एक छोटे छोटे पैराग्राफ को बस उतना उतना रोल हम करेंगे, ठीक। 3-4 पैराग्राफ है, 4 सीन है उसमें, तो 4 सीन में से कोई भी सीन आप ले सकते हो और उसको ऑनलाइन हम ट्राई करेंगे। जैसे 4 लोग हैं तो 4 लोगों के माइक ऑन ऑफ होते रहेंगे और वही लोग प्रेजेंट करेंगे, बाकी उनको देखेंगे बस, ठीक। तो ऐसे ही बाकी 2 या 3 का ग्रुप है, फिर वो अपने माइक ओपन करेंगे और बंद करेंगे, और जिसकी जब टर्न आएगी, आप कैसे तैयार करोगे या आपकी ड्यूटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। फोन के द्वारा, किसी भी द्वारा कुछ तो नया करना, अब इसी मोड में जीना है तो हमको कुछ क्रिएटिव करना पड़ेगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ने से कुछ दिन के लिए हट जाएंगे और एक्टिंग में आ जाएंगे, ठीक। चलिए शांति पाठ कर लेते हैं। शांति शांति शांति। साईराम बेटा। सर मैं
साईं राम। सायराम सायराम मैम।